दोस्तों मैंने फर्स्ट स्टेप सिखा दिया, आज सीखेंगे सेकंड स्टेप, जो कि आप राइट हैंड से भी स्पिन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी स्पिन कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेप को मिला करके भी कैसे स्पिन कर सकते हैं बारीकी से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का, जो मैंने पहला स्टेप डाला है, फर्स्ट स्टेप ट्यूटोरियल का वीडियो, उसमें आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा स्टेप मैं आज सिखाने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं कि मैंने जो पहला स्टेप बनाया था ट्यूटोरियल का, उस स्टेप को इस सेकंड स्टेप में कैसे ऐड कर सकते हैं, उसे स्पिन कर सकते हैं बिना फंसे बिना रुके। ठीक है, साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अगर राइटी हो तो राइट हैंड से किस तरह से पकड़ना है, किधर मुड़ना है, किधर को आपको लेकर के जाना है लाठी को, ये सारी चीजें बताऊंगा। अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से भी कैसे पकड़ना है, किस पोजीशन पे आना है, किधर मुड़ना है, कब लाठी को किधर लेके जाना है, ये बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा ये जो सेकंड स्टेप है, इस स्टेप को आप स्पीड कहां से कर सकते हो। ठीक है, हर जगह से स्पीड नहीं हो पाती है, कोई सा भी स्टेप एक जगह होती है, वहीं से आप स्पीड कर सकते हो, तो इसमें ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अगर राइटी हैं, अगर आप राइटी हो तो आपको क्या करना है, राइट हैंड से मिडिल में पकड़ना है लाठी को ऊपर की तरफ से। ठीक है, हमें पोजीशन बना लेनी है इस साइड, लेफ्ट साइड। अगर राइट हैंड हो, अगर राइटी हो तो राइट हैंड से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल राइटी का बता दे रहा हूं। अब मुड़ गए लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड से पकड़ा है मिडिल में, बीच में। पोजीशन ये होगा, हमें लाठी को लेफ्ट की तरफ ही लेकर के जाना है, इस तरह से। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हमें राइट हैंड से राइट बाजू में लेकर के जाना है, इस तरह से। ठीक है, ये पोजीशन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे इधर इधर नहीं, ये सीधा नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये बाजू में खुद ब खुद फंस जाएगा। लेकिन एल्बो को हल्का सा मोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। एल्बो को बाहर की तरफ मोड़ लेना, ये है बाहर की तरफ मोड़ लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ऐसे आ रहा था। देखिए, मैं ये पोजीशन क्यों बोलता हूं बार बार, इस पोजीशन पे क्या होता है ना, कि आप लाठी इधर घुमाओगे तो आसानी से इसे स्पेस मिल रहा है, आसानी से ये घूमेगा। ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये पैर में लग जाएगा, स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आपको पूरा मुड़ के रहना है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमें ये पोजीशन बना लेनी है, हमें राइट हैंड से राइट बाजू में ले लेना है। अब ये जैसे स्पिन हो रहा था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही स्पिन करते हुए हम लेकर के जाएंगे इसे राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड लेकर के जाएंगे और पूरा बॉडी को भी मोड़ लेना है, उसी तरफ कर लेना है। तो बॉडी को अगर मोड़ेंगे, पैर इसी तरह रहेगा तो पूरा मेरा पैर जो है मुड़ जाएगा, अच्छा से मुड़ेगा नहीं, दर्द करने लगेगा। ठीक है, गिर भी जाऊंगा हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को उठा लेनी है। ठीक है, ताकि हम आसानी से उधर मुड़ सके। एड़ी अंदर की तरफ उधर जाएगी इस तरह से, तो हम आसानी से अपनी बॉडी को उधर मोड़ सकते हैं। तो क्या करना है, इस तरह से हम बॉडी को मोड़ेंगे, ये पूरा नीचे से आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट से नीचे से ऊपर की तरफ राइट साइड, ये चला गया। अब हमें इसे क्या करना है, बैक साइड स्पिन करना है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। कैसे स्पिन करेंगे, पहला वीडियो में मैंने बता दिया था फर्स्ट स्टेप में। जैसे ये ऊपर आएगा तो इसे पकड़ के स्पिन नहीं करना है, इस तरह से कर लेना है। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं बता देता हूं। अंगूठा बाहर की तरफ है, 4 उंगली पीछे की तरफ है, लाठी बीच में फंसी हुई है। ठीक है, ये मैंने पकड़ के नहीं रखा, ऐसे करके रखा है। ठीक है, इसी तरह स्पिन होगा, 1 2, और अब हम इसे पकड़ लेंगे, मुट्ठी बांध के पकड़ लेंगे और कंधे पे लेके आएंगे। ठीक है, ये हमें करना है राइट साइड की तरफ होते हुए। ठीक है, ये हो गया, कंधे पे आ गया। अब हमें फिर से मुड़ जाना। ठीक है, मुड़ेंगे तो किस तरह से मुड़ेंगे और लाठी को क्या शेप में रखेंगे। लाठी इस तरह से घूमते हुए आ रही थी, तो हमें इसे नीचे की तरफ ही घुमाते हुए लेके जाना, कुछ इस तरह से। कंधे को थोड़ा झुका भी लेंगे, इस तरह से हमें मुड़ जाना फिर से लेफ्ट की तरफ। ये पोजीशन हो गया। अब हमें फिर से, ठीक है, ये पूरा पकड़ के भी नहीं रखना है, थोड़ा ढीला भी रखिएगा चलेगा। ठीक है, पकड़ के इस तरह से रखिएगा तो फिर सीधा हो जा रहा, ये कम से कम इतना होना चाहिए। ये हो गया। अब हमें 3 बार ऊपर से नीचे की ओर स्पिन करना, अब हमें 3 बार ऊपर से नीचे की ओर स्पिन करना है, कंधे के ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमें 3 बार स्पिन करना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो कैसे करेंगे, 1 2 3, अब पकड़ लेंगे, पकड़ अब बनेगी। ठीक है, पैर को दबा लेंगे, ये हो गया। फिर से हमें बाजू में लेना है,
फिर से एड़ी को उठा लेनी है, फिर लेकर के जाएंगे राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, बैक साइड स्पिन करेंगे, 1 2 3, फिर मुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर से स्पिन करेंगे 3 बार, 1 2, तीसरी बार में बाजू में, याद रहे तीसरी बार में बाजू में। राइट साइड लेके गए, बैक साइड 3 बार स्पिन किया, 1 2 3, कंधे पे लाए, फिर से मुड़ गए, 3 बार स्पिन किया और तीसरी बार में ही बाजू में लेना है, 1 2 गिन लीजिएगा, तीसरी बार में बाजू में। फिर राइट साइड लेके गए, फिर बैक साइड 1 2 3, फिर लेके गए लेफ्ट की तरफ, फिर से स्पिन किया, 1 2, तीसरी बार में बाजू में। अब देखिए स्पीड कहाँ होता है, स्पीड कहाँ होगा, इसी जगह पे स्पीड होगा आपका। जैसे आप बाजू में लेते हो, राइट हैंड से स्पिन कर रहे हो और आपने बाजू में लिया और आपको पीछे की तरफ लेके जाना, उस वक्त अपने बॉडी को थोड़ा सा झुका लेना और खींचना इसे, ठीक है। ऐसे नहीं खींचना है, इसे खींचना है नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाठी लड़ जाए, ठीक है। अपना इतना झुकना है कि लाठी लड़े नहीं, ये हमें इस तरह से झुक करके निकालना है राइट साइड की तरफ। बैक साइड स्पिन किया 3 बार, मुड़ गए, इसे उठा के इसलिए रखा है कि आसानी से हम मुड़ सक रहे हैं लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, ठीक है। ये स्पिन किया 1 2, जैसे तीसरी बार में ये आया खींच लेंगे इसे, बाजू में लेते हुए खींच लेंगे, ये खींच लिए। फिर 3 बार स्पिन किया, 1 2 3, मुड़ गए यहां से, ये जैसे आया खींच लिए, यहीं पे स्पीड होगा। अब देखिए मैं स्पीड करके दिखाता हूं, आप टाइमिंग जरूर बना के रखना, 1 2 3 मुड़ गए, 1 2 3 खींच लिया, फिर 1 2 3 स्पिन किया, मुड़ गए, 1 2, तीसरी बार में हमें जैसे बाजू में लिया खींच लिया इसे। अब देखिए ये खींच लिया इसे, ठीक है। पीछे की तरफ खींच लेना है, ये ऊपर की तरफ लेके गए हैं, ये फिर यहां से ले गए, यहां स्पीड होगा। अब इसमें टाइमिंग भी बना के रखनी है, ऐसा नहीं कि बस खींच लिया, पैर मेरा देखिए, इसे मैंने खींचा, बैक साइड स्पिन किया, ये घुमाया, इसे खींच लिया, ये घुटना बाहर निकल आ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहले बाहर निकल आना चाहिए, पहले बाहर निकल आएगा तो यहाँ पे लग जाएगी। ये खींचने के बाद ये घुटना अगर बाहर भी निकल जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले से घुटना को बाहर मत निकालिएगा। तो हमें इससे यहां से स्पीड करनी है, ये खींच करके स्पीड करनी है। हो गया राइट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड में क्या करना है, लेफ्ट हैंड से अगर स्पिन करते हो आप तो लेफ्ट हैंड से पकड़ना है आपको मिडिल में लाठी को, राइट की तरफ मुड़ जाना है, सेम वही प्रोसेस है लेकिन उल्टा करना है आपको, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है मिडिल में, राइट की तरफ मुड़ जाना है, पोजीशन ये होगा, बाजू में लेंगे, एड़ी को उठा के रखेंगे। अब एड़ी को उधर मोड़ेंगे तो हम आसानी से जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, बॉडी को लेके जा सकते हैं, नीचे से ऊपर स्पिन करेंगे। बैक साइड स्पिन करना है तो उसी तरह स्पिन करेंगे, ऊपर लेके गए, अंगूठा और चार उंगली जो है उसके बीच में फंसी होगी लाठी, इस तरह से मुट्ठी बांध के नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है। 3 बार स्पिन करेंगे, 1 2 3, ये जैसे कंधे पे आएगा मुड़ जाएंगे, 3 बार स्पिन करेंगे नीचे की तरफ, 1 2 और तीसरी बार में बाजू में एल्बो को बाहर की तरफ मोड़ लेंगे, ठीक है। इतना आपको मोड़ के रखना है इसे ताकि लाठी लड़े नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि पूरा मोड़ लिया ऐसे करके या पूरा ऐसे करके रखा है, ऐसे भी नहीं, इतना मोड़िए ताकि आप आसानी से खींच सके इसे, ठीक है। तो हमें यहां से खींचना है, राइट से लेफ्ट की तरफ खींचना है, अगर लेफ्ट हैंड से स्पिन कर रहे हैं तो घुमाया 3 बार, फिर लेके गए 1 2 3, यहां से खींच लेना, यहां से स्पिन करना है, ये घूमा, ये जैसे आया झुक करके खींच लेना है, ये घुमाया 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 खींच लिया, ये खींच लिया। बस टाइमिंग देखना आपको, घुटने को बार बार मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहले घुटना निकाल दिया और खींचा और यहां लग गया, इसको पहले खींच लीजिए, घुटना अपने निकल जाएगा बाहर जब बैक साइड की तरफ आप स्पिन करोगे, तो यहां से आप स्पीड कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों को मिलाना कैसे है। पहला स्टेप मैंने बताया था 1 2 3 पीछे तरफ गया था, ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था, है ना। तो पहला स्टेप ये था। अब इसी में मैं सेकंड स्टेप पे आ जाता हूं, कैसे, ये स्पिन किया, बैक साइड सब कुछ वही था। माइंड में पहले आप सेट कर लेना कि हमें दूसरे स्टेप पे अब जाना है, तो बस आप जैसे ही आप ये वाला स्पिन करते हो, बैक साइड स्पिन कर रहे हो, करते रहना, पहला स्टेप जो आपने सीखा उसे करते रहना। अब दूसरे स्टेप में जाना है तो माइंड में अपना सेट कर लो कि अब मुझे कहां से सेकंड स्टेप में जाना है। बस यहां से जैसे आप ये वाला पोजीशन में आओगे
जैसे आप इस पोजीशन पे आओगे तो आप सेट कर लेना कि अब मुझे बाजू वाला स्पिन करना है, तो यहाँ से माइंड में सेट ये कर लेना, तब तक ऐसे ही घुमाते रहना, ठीक है, ऐसे घुमाते रहना। और जैसे ही आपको बाजू वाला घुमाना है तो माइंड में सेट करके यहाँ जैसे आओगे तो सेट कर लेना कि अब वो वाला घुमाना है, तो हमें तीसरी बार में बाजू में ले लेना, ये देखिए, तो खींच करके ले गए, स्पिन किया, ये हुआ पहला स्टेप और ये हुआ दूसरा स्टेप, ये हुआ पहला स्टेप और ये अभी जो मैंने सिखाया दूसरा स्टेप। एक जरा पता नहीं चल रहा है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप में मैं कैसे चला जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हुआ पहला स्टेप और ये हुआ दूसरा स्टेप, ये हुआ पहला स्टेप और ये हुआ दूसरा स्टेप, ठीक है। लेफ्ट हैंड से भी स्पिन कर सकते हैं उसी तरह, इस तरफ मुड़ जाना है, ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप और ये बाजू में दूसरा स्टेप। पता ही नहीं चलेगा कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे चले गए हैं और फंसेगा भी नहीं लाठी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। पहले स्टेप को मैंने दूसरे स्टेप में ऐड करके भी दिखा दिया। आने वाली जो वीडियो होगी वो तीसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप में एक स्टेप दो स्टेप को साथ में मिला के इस तीसरे स्टेप में कैसे ऐड करूंगा, इन्वॉल्व कर दूंगा इस स्टेप को। अब ये तो मैंने दो स्टेप सिखा दिया, इसमें ये भी बता दिया कि पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को कैसे आपको मिलाना है। अब मैं तीसरा स्टेप लेके आने वाला हूं और तीसरे स्टेप में भी इस फर्स्ट और सेकंड को घुमाते हुए उस तीसरे को भी ऐड करूंगा और पता नहीं चलेगा, लाठी फंसेगी नहीं और आप भी स्पिन करना आसानी से सीख जाओगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगेगी। थर्ड स्टेप के लिए इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, वो जल्द आएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। और मैं लाइव पे भी सिखा रहा हूँ, अब लाइव पे आने वाला हूँ, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ अच्छी तरह से कि यूट्यूब में गो लाइव टुगेदर में कैसे लिया जाता है कॉल पे। मैं चाहता हूं कि लाइव में सिखाऊं। बहुत कोई मुझसे मिलना चाहते हैं, बहुत मैसेज आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो परेशान ना हो, मैं लाइव में सिखाऊं उसे फेस टू फेस होकर के। तो गो लाइव टुगेदर के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूं, किस तरह से क्या करना है। मैंने वीडियो भी छोड़ रखा है और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, तो मैंने ये भी कहा था कि जितना कमेंट ज्यादा आएगा मैं उस बंदे को उठाऊंगा कॉल पे। उसका लिंक भी चाहिए होगा, क्योंकि लिंक के द्वारा उसे पेस्ट करना पड़ता है, तब वो बंदा आ सकता है कॉल पे। और अगर ऐसा होता तो मेरे लिए और भी अच्छा होता कि मैं बस लाइव आ गया और जो भी लोग चैटिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं वो कॉल पे आना चाह रहे हैं उसे मैंने उठा लिया, वो रहता फीचर तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, आप लोगों से बातें कर सकूं रूबरू। ऐसा नहीं कि मैसेज में आप लोग टाइपिंग करके लिखते हो और मैं बहुत लोगों का जवाब भी नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज होता है दोस्तों, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ता है और लाइव आके सबका जवाब देता हूं, क्योंकि 1000 से भी ज्यादा मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। तो ये सौभाग्य है मेरा जो आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना पसंद करते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थर्ड स्टेप जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपने कासिम भाई को इजाजत दीजिए और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।